Standard 7 Maths. Dear children, we have already studied about the complementary angles. Now let's study about the supplementary angles. बच्चों, आपने पढ़ा था कि अगर दो एंगल का मेशर को प्लस करोगे और आपको 90 डिग्री मिलता है तो उन एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? जैसे हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा उसी तरह इफ़ द सम ऑफ द मेशर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री. अगर दो एंगल का मेशर को सम करो, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 180. अगर 180 मिलते हो देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल का मेशर को प्लस करने पर 180 मिलते हैं तो वो दोनों एंगल्स हो गया सप्लीमेंट्री एंगल. जिस तरह दो एंगल का मेशर को प्लस करने पर 90 मिलता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. वैसा दो एंगल का मेशर को प्लस करने पे 180 डिग्री मिलता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. सो यू हैव टू बाय हार्ट दिस सेंटेंस. If the sum of the measures of two angles is 180 degree, they are known as supplementary angles. चलो अभी एग्जाम्पल के लिए एक इमेज बना लेते हैं. यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया. ओके, एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को मैंने नाम दे दिया ए और सी, ए सी. ये स्ट्रेट लाइन का नाम हो गया ए सी. अब यहाँ पर कहीं से भी देखो, इस एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट से मैंने इस तरफ एक रे बनाया, कोई भी तरफ बना सकते हो. यहाँ पर दो एंगल बन जाता है. चलो ये रे का नाम मैंने दे दिया बी डी. तो यहाँ पर देखो आपका एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हम बोलेंगे ए बी डी, एंगल ए बी डी. और दूसरा यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हम बोलेंगे डी बी सी. ए बी डी और डी बी सी दो एंगल्स हो गए. इन दो एंगल को आप प्लस करोगे. इधर तो मेशर नहीं दिया है, अगर आप मेशर देखोगे तो भी इसका मेशर देख लीजिए राउंडर से, सॉरी प्रोट्रैक्टर से, और इसका भी मेशर देख लीजिए प्रोट्रैक्टर से. आप अगर मेशर चेक करोगे तो इसका मेशर और इसका मेशर प्लस करोगे 180 ज़रूर मिलेगा. दैट मीन्स आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और उसके लाइन में से कहीं भी एक पॉइंट पे से आपने एक ब्रांच इस तरह बनाओगे तो दो एंगल जो बनेंगे वो दोनों एंगल हमेशा टोटल करने पे 180 मिलेगा. और ये एंगल मैंने मेशर करके देखा तो इट इज़ 130 डिग्री और इसको मेशर किया तो इट इज़ 50 डिग्री. तो मैं अगर अभी ऐसा लिखूँ, मेशर ऑफ एंगल ए बी डी, मेशर ऑफ एंगल ए बी डी प्लस इसका आंसर, इसका मेशर है डी बी सी, मेशर ऑफ एंगल डी बी सी. ये दोनों एंगल को मैं प्लस करूं तो ये मिला 130 डिग्री प्लस ये मिला 50 डिग्री. दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री. ओके, देन आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी ए बी डी, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब आप सोचोगे कि ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये सप्लीमेंट्री होगा. नो. सो आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. एक एंगल यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ. ये दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बनाया एक एंगल ए बी सी, उसका मेशर है 110 डिग्री, और दूसरा एंगल बनाया पी क्यू आर, उसका मेशर 70 डिग्री. प्रोट्रैक्टर की मदद से मेशर देकर बनाया. इन दोनों को आप प्लस करते हैं. चलो, मेशर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेशर ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 110 ए वाला प्लस पी क्यू आर का कितना है 70. दोनों टोटल करोगे तो 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कैसा एंगल्स है? सप्लीमेंट्री एंगल्स. आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. समझ में आया है? चलो लास्ट वन मोर एग्जाम्पल हम करते हैं. यहाँ पर एक एंगल बनाया जो मैंने 90 डिग्री वाला बना रही हूँ.
ये देखिए यहाँ पर दो एंगल्स बनाया, एक का नाम है MNP नहीं तो PNM, ऐसा भी पढ़ सकते हो, और दूसरा वाला एंगल है XYZ नहीं तो फिर आप पढ़ सकते हो ZYX, और यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का बनाया है। अगर इस तरह बॉक्स मेजर कर मार्किंग करके रखोगे तो इट शोज दैट इट इज़ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ओके, ये वाला MNP का मेजर 90 डिग्री, XYZ का भी मेजर 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? ज़रूर 180 मिलेगा। तो आई एम राइटिंग हियर measure of angle MNP plus measure of angle XYZ is equal to इसका 90 डिग्री प्लस इसका भी 90 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री बराबर। सो वी कैन से दैट एंगल MNP एंड एंगल XYZ आर कैसे वाले एंगल से? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। आपको पहले जब कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के बारे में हम पढ़ते थे तो वैसा तभी भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक का मेजर देते थे और दूसरा फाइंड आउट करना था। इसी तरह यहाँ पर एक एंगल का मेजर दिया हुआ है 135। आपको क्या करना है? इसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। तो पहले जिस तरह वो सम करते थे हम, वहाँ पर हम लिखते थे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल को प्लस करोगे उसके मेजर को तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो अभी क्या लिखेंगे? दिया हुआ एंगल का मेजर कितना? सो व्हाट इज द स्टेप? मेजर ऑफ द गिवन एंगल। तो हम अभी लिखेंगे मेजर ऑफ द गिवन एंगल। मेजर ऑफ द गिवन एंगल कितना है? हमें कितना दिया? 135 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट्री एंगल, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट लिखो या फिर सप्लीमेंट्री एंगल लिखो। मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू, टोटल तो 180 है, 180 में से 135 को हटा दो, माइनस करो, बाकी जो बचेगा वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर होगा। सो विल राइट 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल 180 में से 135 को माइनस करो। चलो इधर राइट साइड में कर लेती हूँ मैं। इधर एक छोटा सा वर्किंग कॉलम बना दिया, 180 माइनस 135। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हमने क्या करना है? हमें 0 को काटना है, ऊपर लिखा, 8 को काट के 1 इधर लाया, 8 के पास 7 बचा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, क्या मिला आपको? 45 डिग्री। सो मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल इज 45 डिग्री। ओके, आपने जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेम काइंड ऑफ सम्स किए हैं तो ये सम तो आपके लिए आसान होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते वक्त हमने 180 यूज़ किया तो वो जगह में 90 यूज़ किया तो वो जगह में हमें इधर 180 यूज़ करना है। दैट इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+30 डिग्री, a+30 ये पूरा एक साथ है। ओके, उतना डिग्री एंड दूसरा डिग्री है 2a डिग्री आर द मेजर्स ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका मेजर्स है, एक का a+30 डिग्री और दूसरा 2a डिग्री। लेकिन मेजर है तो नंबर में आना चाहिए ना बच्चा, अल्फ़ाबेट में कैसे आएंगे? इसका मतलब a+30 डिग्री मतलब कुछ तो एक नंबर है उधर, कोई तो एक रियल में मेजर है। 2a डिग्री मतलब उधर भी एक मेजर है, चाहे वो हो सकता है 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल? ये दोनों हर एक एंगल का मेजर क्या है? असली मेजर हमें ढूंढना है। ये एक्चुअली अल्फ़ाबेट यूज़ करके नकली मेजर दिया है, समझो। हमें क्या करना है? उसके ओरिजिनल मेजर्स फाइंड आउट करना है। ऐसे ही सेम सम हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम्स करते वक्त भी किए थे। ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और उसमें फिर कैलकुलेशन करके हम
ए का वैल्यू, ए जो अल्फ़ाबेट है, ए के बदले में क्या नंबर आने वाला है वो ढूंढेंगे और उसके बाद वो नंबर को इधर डालकर, ए में डालकर ए प्लस 30 कितना है ढूंढेंगे और उसके बाद इधर भी ए के जगह में वो नंबर डालेंगे जो मिलेगा ए का वैल्यू, और वो भी कैलकुलेशन करोगे तो हमें 2a का भी असली नंबर पता चल जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो हमें ये दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, उनका मेशर इस तरह दिया है, तो ये मेशर और ए मेशर को प्लस करोगे तो विल गेट 180। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन, ए प्लस 30, ए का सप्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा उसका जोड़ी है 2a डिग्री। ये दोनों को, ये एक है, ये वाला पूरा एक एंगल का मेशर है, ये दूसरा एंगल का मेशर है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को, ये पूरा को ऐड करना है। इधर एक ए है, इधर 2a है, 1a और 2a मिलकर कितना ए हो जाएगा 3a। जिस तरह 1 एप्पल और 2 एप्पल मिलकर 3 एप्पल्स होता है, या अदरवाइज 1 पेन और 2 पेन 2 पेन मिलकर 3 पेन्स हो जाता है, वैसे ही 1a और 2a मिलकर 3a, और बाद में साथ में क्या है प्लस 30। ये पूरा इधर का कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद इक्वल डालें और ये 180 डिग्री। ओके, अभी अल्फ़ाबेट किस में है, 3a, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है हमें पता नहीं, ए के जगह में कौन सा नंबर यूज़ करना है वो हमें मालूम नहीं, तो ए की जगह में जो नंबर होने वाला है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का जो टर्म है उसको लेफ़्ट साइड में ही रखना पड़ेगा। पर ए अकेला नहीं रख सकते क्योंकि उसके साथ 3 भी है, तो हमने 3a लेफ़्ट में रखा और ये इक्वल डाले, और राइट साइड का 180, और लेफ़्ट साइड में भी एक सादा नंबर है, कौन सा है 30। ये सादा नंबर नहीं है क्योंकि उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी आया है, पर इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये सादा नंबर को हम राइट साइड में ले जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे ही नंबर या कोई भी टर्म साइड क्रॉस मतलब इक्वल को क्रॉस करके दूसरे साइड में जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस 30 लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाओगे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाओगे तो प्लस 30 क्या बन जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब फिर से मैं अभी इसका कैलकुलेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3a को वापस से नीचे रखो, ये इक्वल डाल दो, 180 में से 30 माइनस करो, कितना होगा, यस यू आर राइट 150। अभी भी हमारा एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर बचा है, उस अल्फ़ाबेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पर उसके साथ 3 है, सिर्फ 3 अकेला ही है। पहले उसके साथ 3 भी था और 30 भी था, तो पहले 30 को राइट साइड में ले गया तो 3a अकेला बन गया। अब ये 3a में से a को अकेला लेना है, किसको राइट में ले जाना है 3 को, तो a यहाँ पर रखा क्योंकि हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वल राइट साइड का 150 भी रखा। अभी लेफ़्ट में से 3 को ले जाना है हमें राइट साइड में, तो ये 3 क्या बन जाएगा, साइड बदलते ही साइन भी बदल जाएगा। पर ये 3 और a के बीच में का रिलेशन आपको पता है, 3a का मतलब होता है 3 इंटू a। 3a का क्या मतलब होता है, 3 इंटू a। तो यहाँ पर 3 इंटू a, इंटू वाला 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा अपॉन वाला 3। इंटू वाला अपॉन में बदल जाता है, अपॉन वाला इंटू में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। कब, जब साइड बदलते हैं तो इक्वल के लेफ़्ट से राइट ले जाओ या राइट से लेफ़्ट ले आओ, साइड बदलने पर साइन भी बदलता है। तो इंटू वाला 3 उधर जाते ही अपॉन वाला 3 बन गया। अब ये 150 अपॉन 3, चलो लेट्स डू द कटिंग। एक कटिंग को करते हैं, 3 के टेबल में 15 जाता है ना बच्चों, तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, और ये 3 0 सा 0, 50। तो हमें a का वैल्यू मिल गया 50। इतना क्लियर है, a का वैल्यू हमें 50 मिला। अभी आप क्वेश्चन में देखो, हमारा पहला वाला एंगल का मेशर क्या दिया हुआ है, a प्लस 30। अभी देखते हैं a प्लस 30 का मतलब क्या होता है।
तो a प्लस 30 का मतलब ढूंढने के लिए a प्लस 30 इधर लिखी। अब इस a के बदले हम क्या लिख सकते हो 50, क्योंकि हमें पता चल गया a मतलब क्या होता है। तो a मतलब 50 और ये वाला प्लस और ये 30, प्लस करके देखो 50 और 30 80। इसका मतलब a प्लस 30 जो एंगल था उसका असली मेशर कितना है 80 है। और दूसरा कौन सा एंगल का मेशर दिए थे हमें, दूसरा एंगल हमारा दिया हुआ था 2a बराबर। एक एंगल हो गया था a प्लस 30 और उसको हमने ढूंढ निकाला 80 मिला। अभी 2a का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर 2a लिखा और ये 2 ऐसे ही है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, 2a का मतलब होता है 2 इंटू a, जिस तरह 3a का मतलब 3 इंटू a था। तो 2 इंटू a का वैल्यू आपको पता है, a के जगह में क्या लिखना है 50, a का मतलब इधर 50 होता है। तो यहाँ पर 50 लिखा, 2 50 ज़ा 52 ज़ा 100। तो अभी हमें वो भी मालूम पड़ गया कि 2a जो मेशर दिया था उसका असली मेशर कितना है 100 डिग्री। तो हो गया ना दोनों एंगल का मेशर, एक एंगल 80 है दूसरा 100 है। और आप प्लस करके देखो दोनों 180 बनता है कि नहीं, ज़रूर बनता है। 100 और 80 को प्लस करो 180 बराबर। क्लियर है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमारा आंसर है मेशर ऑफ, देयरफॉर measure of the given supplementary angles are कितने कितने हैं 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ओके, measures of the given supplementary angles are 80 degree and 100 degree. And now I hope you are ready to solve the practice set 17. आप लोग अभी practice set 17 करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम अभी जो 2 सम किए वही सेम काइंड ऑफ सम्स हमें practice set 17 में करना है। Okay, so we will do the practice set 17 in the next video.